Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Anwar Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है कि अगर गुजरे हुए ज़माने में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए और उसके साथ साथ वक्त भी बताया जाए कि काम कब से जारी है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। यानी कि अगर गुजरा हुआ ज़माना हो, काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए और साथ वक्त भी बताया जाए कि काम कब से जारी है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर फिक्रा है, सुबह से बारिश हो रही थी। तो गुजरे हुए ज़माने में एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है कि बारिश हो रही थी और साथ वक्त भी बताया है कि काम कब शुरू हुआ था, सुबह से बारिश हो रही थी। तो गुजरे हुए ज़माने में एक तो काम के जारी रहने के बारे में बताया जाता है और साथ वक्त भी बताया जाता है कि काम कब से जारी है। इसी तरह अगला फिक्रा है, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो इस फिक्रे में भी काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है और साथ ये भी बताया गया है कि काम कब शुरू हुआ था, 2 घंटे पहले। तो ये हो गई इसकी निशानी। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, ट्रांसलेशन का क्या तरीका है। तो अगर हमें सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए जाएं, मुस्बत फिक्रात दिए जाएं, तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट हम कहते हैं फाइल को, काम करने वाले को। उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ब कहते हैं काम को। तो इस टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। उसके बाद हम सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम वक्त की ट्रांसलेशन करते हैं। सिंस और फार का इस्तेमाल कब करना है, अगर फिक्रे में ये बताया जाए कि काम शुरू कब हुआ था तो सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर फिक्रे में ये ना बताया जाए कि काम कब शुरू हुआ है, सिर्फ इतना बता दिया जाए कि काम को करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है, तो फिर हम फार का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर है, फिक्रा है, सुबह से बारिश हो रही थी। तो इसमें बताया है फिक्रे के अंदर कि काम शुरू कब हुआ था, सुबह से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फिक्रा है, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो इस फिक्रे में ये तो बताया है कि काम करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि काम शुरू कब हुआ था। हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घंटे पहले क्या टाइम था, लेकिन फिक्रे में उन्होंने हमें नहीं बताया। तो जब फिक्रे में काम के शुरू होने का ना बताया जाए तो हम फार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फिक्रात की ट्रांसलेशन का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट, उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रात दिए जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका क्या है कि फिक्रा जो है वो हैड से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर बी, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद सिंस या फार में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम टाइम की ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसकी मदद से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे। पहली एग्जांपल है, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है और मुस्बत फिक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है हम, उसकी इंग्लिश होगी वी। उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड के बाद हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब होता है काम, तो इस फिक्रे में काम है खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी। वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे। कब से खेल रहे थे, 2 घंटे से। तो
ये तो बताया है कि काम को करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये फिक्रे में नहीं बताया कि काम शुरू कब हुआ था। तो इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अगला फिक्रा है तुम सुबह से पढ़ रहे थे। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो हमारा काम करने वाला है तुम की इंग्लिश होगी यू। उसके बाद हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं। वर्ब कहते हैं काम को। तो इस फिक्रे में काम है पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, और उसके साथ हम लगाएंगे आई। यू हैड बीन स्टडी। अब कब से पढ़ रहे थे? सुबह से। तो काम के शुरू होने का बताया है कि काम शुरू कब हुआ था? सुबह के टाइम, इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अगला फिक्रा है वो 2 घंटों से नहीं सो रहा था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम सबसे पहले काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे काम की। तो इस फिक्रे में काम है सोना। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। उसके साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। अब कब से नहीं सो रहा? 2 घंटों से। तो ये तो बताया है कि काम को करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि काम शुरू कब हुआ था। इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अगला फिक्रा है क्या तुम 10 मिनट से दौड़ रहे थे। तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो स्टार्ट है वो हम हैड से करेंगे। उसके बाद हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट है तुम, उसकी इंग्लिश होगी यू। उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे काम की। तो इस फिक्रे में काम है दौड़ना, उसकी इंग्लिश होती है रन। उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, रनिंग। अब कब से काम हो रहा है? 10 मिनट से। तो ये तो बताया है कि काम करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन काम के शुरू होने का नहीं बताया कि काम शुरू कब हुआ था। इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। और एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।